लिहाजा कंफ्यूजन दूर करें और इस बात से बाहर आ जाएं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, न कभी थे, न हैं, न हो सकते। कोई इंडिविजुअल अच्छा होगा, लेकिन जो इस किताब को मानेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। इसको पढ़ चुका हूं मैं कई बार, और अल्लाह के फजल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, जहां मार मार के पढ़ाया गया था। अब वो बेचारे बड़े रोते हैं कि इसने ज्यादा ही पढ़ लिया, हमने तो इसको ठीक ठाक पढ़ाया था, ये ज्यादा पढ़ गया है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको बताता हूं, दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर 31 जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लोहात ने एक फैसला दिया, और फैसले में कहा गया कि कुरान शरीफ की 24 आयतें, वो जो एक आदमी है ना, कोट पहनता है, टाई पहनता है और टखनों से ऊपर की पैंट पहनता है, और कुरान के बारे में बताता है और पेज नंबर भी बताता है, उसी को चैलेंज किया मैंने, मान गया, बात काट नहीं पाया। मैंने कहा अगर ये गलत है तो अभी तुम बहैसियत मुसलमान ये कहो कि इस किताब के जितने भी एडिशन हैं इसमें टेम्परिंग की गई है, इसमें गड़बड़ की गई है। मैंने कहा भाई इसे छापने वाला भी शुद्ध कोट का मुसलमान है, और जिस पते पे छपी है उसका नाम सर सैयद अहमद खान है, वो भी मुसलमान है। मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। 24 आयतें हैं। Z.S. लोहात ने जब इस पे ये फैसला दिया कि जब तक ये 24 आयतें किसी कुरान मजीद में रहेंगी तब तक इस देश में शांति नहीं रह सकती, क्योंकि ये आयतें जो लोग दूसरे धर्म के हैं, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें हत्या करने के लिए कहती हैं। तो जो मुसलमान ये कर रहा है, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोबा, वो असल में मुसलमान हैं। जो आपके साथ में बैठते हैं गंगा घाट पे कि हम तो यहीं पैदा हुए थे, वो ठीक है, दुकान चलाने के लिए ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा मक्कार है। वो कुरान के बारे में बात नहीं करेगा, नहीं नहीं हम तो मिली जुली तहजीब। ये मिली जुली तहजीब कब थी? जब जनेऊ तोले जा रहे थे, जब औरंगजेब काशी को तोड़ रहा था, मथुरा को तोड़ रहा था, जब गजनबी सोमनाथ को तोड़ रहा था, कब थी ये एकता? ये कभी नहीं थी। हमने कोई साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी आजादी की। मुसलमानों ने इस देश में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, पाकिस्तान को प्राप्त करने की आजादी लड़ी थी। वो चले गए, और आज भी वही मुसलमान इस देश में जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस्लाम के नाम से इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। फ्रांस में किसी ने कुछ किया, वीजा लो, वहां जाओ, गर्दन काटनी है। अगर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जो सनातन संस्कृति की धरती है, इस पे किसी ने कत्लो गारत की, और अब किसी ने ये नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये 2020 का भारत है, उसकी समझ में आ गया है, ये टुकड़े नारे लगाने वालों के टुकड़े भारत कर देगा, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आदर्शवाद से बाहर निकलिए, भगवान परशुराम को मानिए, उपनिषदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। भगवान राम भी जब सन्यास हुआ तो बैग में भर के पैसे लेके नहीं गए, कपड़े लेके नहीं गए कि कितनी जोड़ी धोती पहनूंगा, सब कुछ छोड़ा, धनुष बाण लेके गए। उसके मानने वाले कहते हैं अरे ना हम शास्त्र पढ़ेंगे ना शस्त्र की बात करेंगे, हर देवी देवता हाथ में एक फरसा लिए खड़ा है, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी कायरता को छुपाने के लिए आदर्श की चादर मत पहनिए। अगर आदर्शवादी तभी रहेंगे जब समाज आदर्शवादी रहेगा। इसलिए सनातनों की जिम्मेदारी है कि जो अनाचारी, जो हत्यारी मानसिकता के मजहब और तहजीबें इस देश में है, उसको आपको समाप्त करना होगा। भगवान राम ने भी हथियार उठा करके जो समुद्र जिससे वो मांग रहे थे रास्ता नहीं दिया, जब उन्होंने बाण चढ़ाया तो समुद्र ने कहा सरकार आ गया, फौरन 2 मिनट पे लाइन पे आ गया, रास्ता दिया। इसलिए